नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आज हम एनजीओ एकम आश्रम सेवा समिति के प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ी के साथ लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। और क्यों जुड़ते जा रहे हैं, क्या इसका प्लान है, इसी के बारे में आज हम एकम आश्रम सेवा समिति के प्लान को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्लान को जानने से पहले हमें एकम आश्रम सेवा समिति के बारे में जानना चाहिए कि ये कब से है, क्या क्या इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या इसका उद्देश्य है। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं एकम आश्रम सेवा समिति कब से है। जैसा कि यहाँ पर ये एकम आश्रम सेवा का लोगो है, और जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पर 2014 से एकम आश्रम सेवा समिति है, जो कि फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देता आ रहा था। और ये है इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये आयोग नीति का पेपर है, नीति आयोग का। और ये पैन कार्ड जो कि एकम आश्रम सेवा समिति के नाम से है, और इसे इशू किया गया है 15/2/2014 को, यानी सही में एकम आश्रम सेवा समिति 2014 से है। और इसका प्लान कैसे काम करता है समिति के बारे में 2 शब्द यहाँ पर दिया गया है। एकम आश्रम सेवा समिति का पहला प्रोजेक्ट SMV टेक्निकल इंस्टीट्यूट 2014 से बालाबार गोरखपुर यूपी में फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हुए आ रहा था। ठीक है। और ये संस्था के उद्देश्य हैं। संस्था का उद्देश्य है बुजुर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, गरीब लड़कियों के लिए विवाह की व्यवस्था करना, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ज़रूरतमंदों को कपड़े दान करना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरित करना, वृद्धा आश्रम स्थापित करना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और गरीब परिवारों के लिए घर बनाना। यह एक एनजीओ एकम आश्रम सेवा समिति का उद्देश्य है। और इसके प्लान के अनुसार इसके सदस्यों को उनकी बेटी या बहन की शादी में हेल्प मिलता है, आर्थिक मदद दिया जाता है। वही यहाँ पर एक बैनर के जरिए दर्शाया गया है। और आपके द्वारा लगातार किया गया कार्य का लाभ आपके नॉमिनी को, यानी आप जो इसमें काम कर रहे हैं, आपको जो इनकम इसमें हो रहा है, तो खुदा ना खासा आपको कुछ हो तो वह इनकम आपके नॉमिनी को मिलेगा, एक सफ़र जिम्मेवारी का। और यह है मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प, यानी जो लोग इस संस्था से जुड़े होते हैं और इसमें काम करते हैं, तो उनको या उनके घर में किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है, यानी कोई दुर्घटना, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए भी संस्था के माध्यम से, संस्था के क्राउड से, यानी संस्था में जितने लोग होते हैं सब यहाँ उनको डोनेशन के रूप में पैसे देते हैं और उसका इलाज होता है। और यह डू यू हैव ड्रीम्स, यानी यह बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके सपने बड़े हैं तो आप इसमें काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके प्लान में कैसे लोग पैसे कमाते हैं और कैसे उन लोगों को बेटी या बहन की शादी में हेल्प मिलता है, और कैसे मेडिकल इमरजेंसी में भी हेल्प मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन पैकेज, सेवा दान मात्र 301 रुपये। दोस्तों, किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आईडी बनता है। तो इसमें भी 301 रुपये लगते हैं आईडी बनाने के लिए।
ठीक है। लेकिन क्या संस्था 301 रुपये लेती है? नहीं दोस्तों, प्लान के अनुसार संस्था इस 301 रुपये से मात्र 51 रुपये ही संस्था लेती है। 51 रुपये मात्र लेती है संस्था। बाकी का बचा 250 रुपये उस व्यक्ति को जाता है जो संस्था में आपको जोड़ रहा है। यह रहा, देखिए, संस्था मात्र 51 रुपये लेती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, और यह वन टाइम ही लेती है। इस 51 रुपये के बाद संस्था 1 रुपये भी नहीं लेती है। ठीक है। यह कहती है कि इसका यह प्लान 100% P2P प्लान है। ठीक है। इस 51 रुपये के बाद हम संस्था 1 रुपये भी नहीं लेती है, और इसमें जो लोग काम करते हैं उनको जो इनकम होता है उस इनकम से 1 रुपये भी संस्था नहीं लेती है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने मुझे 301 रुपया दिया, 51 रुपये मैंने संस्था में दिया, और यह 51 रुपया संस्था इसलिए लेती है ताकि जो ऑनलाइन सेवा हम लोगों को जो संस्था दे रही है उस सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस के लिए 51 रुपये हमसे लेती है। ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए 301 रुपया आपने मुझे दिया, मैंने आपके 51 रुपया संस्था को दिया। अब ये 250 रुपये मेरा डायरेक्ट इनकम हुआ। इस प्लान में 3 तरह से इनकम कमाते हैं। ठीक है। इस प्लान में 3 तरह से इनकम मिलते हैं: डायरेक्ट इनकम, स्पॉन्सर इनकम और लेवल इनकम। ठीक है दोस्तों। तो आपकी आईडी लग चुकी है, 301 रुपये से आपकी आईडी लग चुकी है। आईडी लगने के बाद अपने आईडी को अपग्रेड करना पड़ता है, यानी एक आदमी को हेल्प करना पड़ता है। वो कैसे होता है? जैसे आपकी आईडी बनती है, एक व्यक्ति का नाम और नंबर आपके मोबाइल में शो करता है। नाम और नंबर, ध्यान दीजिएगा, और वह मोबाइल नंबर फ़ोन पे का होगा, गूगल पे का होगा, या फिर जो भी माध्यम वह व्यक्ति लेन देन के लिए करता होगा वह नंबर होगा। तो आप उसके नंबर पे 400 रुपये डालते हैं। ठीक है। उसे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं आपके अकाउंट में 400 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरी आईडी को अपग्रेड करेंगे। जब वह व्यक्ति देख लेगा कि आपने उसे 400 रुपये दिया है तो वह आपका आईडी को अपग्रेड कर देगा। ठीक है। अब आइए चलते हैं प्लान में। अब आपकी आईडी भी लग चुकी है और एक आदमी को आपने हेल्प भी कर दिया है 400 रुपये। अब आपकी आईडी कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे कि पहला लेवल देखिए, यहाँ पर पहले सीरियल नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं। जब आपकी आईडी बन जाती है और आप अपने आईडी को अपग्रेड कर लेते हैं, यानी एक आदमी को हेल्प कर देते हैं 400 रुपये से, तब फिर आप 2 लोगों को लाते हैं। देखिए, अब जब 2 लोगों को जब आप लाते हैं नंबर 1 में, लेवल 1 में, तो यहाँ पर 2 लोगों से आपको 250 यानी 500 रुपये की इनकम होती है। जिस प्रकार आपने मुझे 301 रुपया दिया था, उसी प्रकार 2 लोग को आप लाएंगे तो दोनों व्यक्ति आपको 301 रुपये देंगे। तो उनमें से 51 रुपये आप संस्था में दे देंगे, और 250 यानी 500 रुपये आपका इनकम होगा। ठीक है। 500 रुपये का आपका इनकम होगा पहला लेवल में। अब देखिए, चूँकि आपने एक लोग को 400 रुपया हेल्प किया था अपने आईडी को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है ना। आईडी बनने के बाद आपने एक व्यक्ति को हेल्प किया था 400 रुपये, और आपने 2 व्यक्ति को लाया। यहाँ पर आपको पहला लेवल में 500 रुपये का इनकम हुआ है। तो एक व्यक्ति को हम हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक व्यक्ति को हेल्प करेंगे पहला लेवल में तो हमें 4 लोगों से 400 करके मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जब दूसरे लेवल में देखिए, यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है ना, 4 लोग। तो ये 4 लोग कहाँ से आए? जो पहले लेवल में जो 2 लोग हैं, पहले लेवल में जो 2 लोग हैं, वे जब 2 लोगों को लाते हैं तो दूसरे लेवल में देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं। और जब ये 4 लोग अपना आईडी को अपग्रेड करेंगे, ठीक है,
इन्हीं 4 लोगों से आपको 400 रुपये मिलेंगे, यानी 1600 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इस 1600 रुपये में से आप 200 रुपये अपने अपलाइन को देंगे स्पॉन्सर इनकम। डायरेक्ट इनकम आप पहले समझ चुके हैं, अब ये स्पॉन्सर इनकम है कि आप जितना भी कमाएंगे प्रत्येक लेवल में 25% आप अपने प्लान को देंगे। जैसे आपने 1600 रुपये कमाया, दूसरे लेवल में 4 लोगों से 400 रुपये मिला तो 1600 मिला आपको। अब इस 1600 रुपये में से आप 200 रुपये आप अपने प्लान को देंगे। ठीक है, तो 200 रुपये अपने प्लान को देने के बाद आपके पास कितना बचा? 1400 रुपये। अब इस 1400 रुपये में से फिर एक व्यक्ति को आप 800 रुपये देंगे। ठीक है, और ये 800 रुपये हम क्यों देते हैं? अपना आईडी को अपग्रेड करने के लिए। वो भी कैसे देंगे? आपके नंबर में फिर से एक नाम और नंबर आ जाएगा, आपके मोबाइल में फिर से एक नाम और नंबर आपके मोबाइल में आ जाएगा। उस व्यक्ति को आप फिर फ़ोन करेंगे कि भैया मैं आपके अकाउंट में 800 रुपये डाल रहा हूँ, आप मेरे आईडी को अपग्रेड कर दीजिएगा। जब वह व्यक्ति देख लेगा कि आपने उसे 800 रुपये भेज दिया है, तो वह आपके आईडी को नेक्स्ट लेवल के लिए अपग्रेड कर देगा। तो 1400 में से 800 रुपये घट गए तो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ? 600 रुपये हुआ। ये देखिए 600 रुपये। ठीक है, अब चूंकि आपने एक व्यक्ति को 800 रुपये दिया है, तो अब आपको 8 लोगों से 800 करके मिलेंगे। तीसरे लेवल में देखिए, ये 8 लोग कहाँ से आए? दूसरे लेवल में जो 4 लोग थे, वे जब 2-2 लोगों को लाते हैं तो तीसरे लेवल में 8 लोग होते हैं, और यही 8 लोग 800 करके आपको देने वाले होते हैं। 8 लोगों से 800 करके जब हमें मिलता है पैसा, तो कितना होता है? 6400 रुपये। अब इस 6400 रुपये में से फिर हम अपने अपलाइन को 25% पैसा देंगे, अपने अपलाइन को, यानी 400 रुपये देंगे। ठीक, यह स्पॉन्सर इनकम है। आप मेरे अंदर है और आप कमा रहे हैं, तो 25% मुझे आप दे रहे हैं। आप भी जितने लोगों को सिस्टम में लाएंगे, वो भी जब लेवल अचीव करेंगे और प्रत्येक लेवल से आपको भी इसी तरह पैसा देते जाएंगे। यह हुआ स्पॉन्सर इनकम। ठीक है, तो 6400 में से 400 रुपये हम अपने प्लान को देते हैं, तो हमारे पास में कितना पैसा बचता है? 6000 रुपये। इस 6000 रुपये में से फिर हम एक व्यक्ति को 1600 रुपये देते हैं, जिसका कि नाम और नंबर हमारे मोबाइल में दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर इंडिकेट करता है। ठीक है, कि आपको इस व्यक्ति को 1600 रुपये देने हैं। ठीक, तो फिर हम उसे फ़ोन करेंगे और उसे बोलेंगे कि भैया मैं आपको 800 रुपये 1600 रुपये भेज रहा हूँ, आप मेरे आईडी को अपग्रेड कर दो। ठीक है, तो वह अपना अकाउंट चेक करेगा, यदि आपने उसे 1600 भेज दिया है तो वह आपके आईडी को अपग्रेड कर देगा। तो 6000 में से 1600 जब अपने एक व्यक्ति को हेल्प कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना बचता है? 4400 रुपये। ठीक है, और चूँकि आपने एक व्यक्ति को 1600 रुपया दिया है, तो अब आपको 16 लोगों से 1600 करके मिलेगा। और ये 16 लोग कौन होते हैं? तीसरे लेवल में जो 8 लोग थे, जब 2-2 लोगों को लेके आते हैं, तो चौथे लेवल में लोगों की संख्या 16 होती है। ठीक है, और इन्हीं 16 लोगों से आपको 1600 करके मिलते हैं, यानी आपको टोटली 25,600 रुपये मिलते हैं। 25,600 रुपये। ठीक, अब इस 25,600 में से फिर 25% हम अपने अपलाइन को गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में फिर पैसा बचता है कितना? 24,800। इस 24,800 में से फिर किसी व्यक्ति को हम 3200 रुपये देते हैं। कितना देते हैं? 3200, जिसका कि नाम और नंबर हमारे मोबाइल में आता है। ठीक है, यह नाम और नंबर हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक आते रहता है। तो फिर उसे हम फ़ोन करेंगे कि भैया मैं आपको 3200 रुपये भेज रहा हूँ आपके अकाउंट में, आप मेरी आईडी को अपग्रेड कर दो।
वह अपना चेक करेगा और आपके आईडी को अपग्रेड कर देगा। ठीक है। अब चूँकि 3200 एक व्यक्ति को जब हम दे देते हैं तो हमारे पास में पैसा कितना बचता है, 21,600 रुपये। ठीक है, ये है चौथा लेवल था। चौथे लेवल में हमने 3200 रुपये एक आदमी को हेल्प किया, तो अब हमें 32 लोगों से 3200 करके मिलेगा। 32 लोगों से 3200 करके मिलेगा। और ये 32 लोग कहाँ से आते हैं? चौथे लेवल में जो 16 लोग हैं वे जब 2-2 लोगों को लेके आते हैं तो लोगों की संख्या होती है 5वें लेवल में 32, और इन्हीं 32 लोगों से 3200 रुपये करके हमें इनकम होती है। तो पैसा होता है 1,02,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम 5वें लेवल पहुँच गए हैं और संस्था के प्लान के अनुसार, एनजीओ के प्लान के अनुसार जब हम 5वां लेवल अचीव करते हैं, यानी जब हम एक व्यक्ति को 3200 रुपये का हेल्प कर देते हैं और हमारे टीम में 60+ के लोग होते हैं, 64 लोग तकरीबन होते हैं। जब हमारे टीम में टोटली 64 लोग हो जाते हैं और 3200 का अपग्रेड लग जाता है तो हम 5वें लेवल पहुंचते हैं। और 5वां लेवल जाने के बाद ही हम मेडिकल इशू या फिर बेटी बहन की शादी में हेल्प पाने का हकदार होते हैं। यही क्राइटेरिया है कि जब हम 5वें लेवल पहुंचते हैं यानी 3200 का अपग्रेड और हमारे टीम में 64 लोगों की ग्रुप, ठीक है, हमारे टीम में 64 लोग होने चाहिए और 3200 रुपये का अपग्रेड होना चाहिए, तो हम बेटी बहन की शादी में हेल्प हमें मिलता है और मेडिकल इशू में भी हेल्प हमें मिलता है। और ये हेल्प कैसे मिलता है? हेल्प हमें एनजीओ के सदस्यों के द्वारा हेल्प मिलता है। ठीक है, कोई एक पर्सन हमें यहाँ हेल्प नहीं देता है। हेल्प हमें एनजीओ में जुड़े सभी लोग देते हैं जब हम संस्था के शर्त को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यह पैसा, खुशी की बात यह है कि हमें जो हेल्प मिलती है उसे हमें वापस भी नहीं करना होता है। तो क्या करना होता है? जिस प्रकार हमें हेल्प मिल रहा है उसी प्रकार जब किसी भाई को भी ज़रूरत पड़ेगा तो हमें भी अपने मर्जी के अनुसार 10, 20, 100, 50 जितना आपकी इच्छा हो आप भी डोनेशन दे सकते हैं। तो ध्यान देने की बात है दोस्तों कि अभी हमारे संस्था में लगभग 10,000 लोग हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ से बेटी बहन की शादी में सहयोग मिल चुका है, मेडिकल इशू में इलाज कराने के लिए सहायता मिल चुका है। और कल्पना करिए कि अब 10,000 लोग यदि हैं, 10-10 या 20-20 रुपये करके देते हैं तो कितना बड़ा हेल्प हुआ है। और बहुत ही तेज़ी के साथ में दोस्तों हमारा एनजीओ के में परिवार बढ़ रहा है। और जिस दिन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हमारे संस्था में लोग हो जाएंगे, हमारा परिवार हो जाएगा उतना बड़ा, तो उस टाइम हमें मिलने वाला हेल्प कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा हमारा परिवार होगा हमें मिलने वाला हेल्प भी उतना बड़ा होगा। ये है हमारा एनजीओ का ताकत। तो मैं दोस्तों, यह प्लान है 12 लेवल का, लेकिन मैंने आपको 5 लेवल तक ही बताया है दोस्तों। तो अब यह प्लान दोस्तों 100% P2P आपने देख लिया है, यानी इसमें जो इनकम होता है वह हमारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। हम जिसे पैसा देते हैं डायरेक्ट उसके अकाउंट में देते हैं, या हमें जो पैसा देते हैं वो भी हमारे डायरेक्ट अकाउंट में देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नेटवर्क की तरह नहीं है दोस्तों कि हम काम करते हैं तो उस कंपनी को फ़ायदा होता है और वो कंपनी हमें कुछ कमीशन देता है। दोस्तों, हम यहाँ पर अपने लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं और 100% पैसे के लिए काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है और ना ही बार बार पैसा लगाना है। मात्र 301 रुपये से आईडी बनानी है और एक व्यक्ति को हेल्प करना है 400, यानी 701 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी फिर से यहीं से कमाना है और अपने आईडी को अपग्रेड करते जाना है और पैसा कमाते जाना है। यह प्लान दोस्तों पूरी तरह पारदर्शी है, कुछ भी छिपाया गया नहीं है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट प्लान है। हम चाहे तो यहाँ से अपने परिवार में के लिए मेडिकल इशू में हेल्प भी ले सकते हैं, बेटी बहन की शादी में हेल्प ले सकते हैं।
तो दोस्तों यह प्लान आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और यदि आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।